देखिए, पढ़ाई छोड़ना, किसी भी चीज़ से हार जाना ही तो कायरों का काम है। लड़िए आप, लड़िएगा तो जीत निश्चित है। लड़ने के बाद हार भी एक जीत होती है और बिना लड़े तो जीत हर जगह के बच्चे यहाँ आते हैं। बहुत सारे बच्चे 100 किलोमीटर दूर से, गया से, अन्य जगहों से आकर टेस्ट मारते हैं। तो एक अलग ही क्रेज़ है बच्चों में। तो पढ़ाई दिशा में ये कदम था और माँ गंगा की गोद में इस बेरोजगारी को नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है एक वीडियो और कुछ तस्वीरें। वहीं पर अभी हम मौजूद हैं। पटना का यह पटना कॉलेज घाट है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी की तलाश में है, जिनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे SK झा सर, जो कि पटना में ही पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे टीचर रहे हैं। पिछले कई दिनों से, कई सालों से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इन सब चीज़ों को दिखाते हैं, चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ताकि अच्छी चीज़ें समाज में अच्छे तरीके से प्रमोट हो सकें। सर, आपके दिमाग में सर आखिर कहाँ से आया कि आखिर पटना का आपने घाट चुना, गंगा नदी के किनारे? देखिए, मैं इंजीनियर हूँ। कोशिश करता हूँ कि हमेशा हर चीज़ में अपनी इंजीनियरिंग का प्रयोग कर सकूँ और इंजीनियरिंग का प्रयोग इन द सेंस ऑफ मैं सोच सकूँ कि मेरा मानना है सोचिए ज़्यादा और करिए कम। तो उसी दिशा में हमेशा हम सोचते रहते हैं कि क्या आप नया कर सकते हैं जिससे समाज में कुछ अच्छा हो सके, समाज को कुछ प्रेरणा मिल सके, समाज के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें कि जो एक मिसाल कायम हो जाए। तो उसी दिशा में ये कदम था और माँ गंगा की गोद में इस बेरोज़गारी को समेटने की कोशिश की है हमने और माँ गंगा ने के सामने शरण लिया है हमने। तो माँ गंगा के आंचल में आकर बच्चे बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से अपने पठन पाठन का काम करते हैं। ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं हज़ारों की संख्या में सर, यह बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ पटना के ही हैं कि और अदर ज़िले के और अदर स्टेट के भी बच्चे हैं? क्योंकि भारत का जो ग्रुप D का एग्ज़ाम है रेलवे का, यह पूरे भारत का है। देखिए, इसमें लगभग पूरे भारतवर्ष का बच्चा है। जितना भी हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, उस सब का बच्चा है। आपको यूपी का बच्चा मिलेगा, महाराष्ट्र का बच्चा मिलेगा, MP का बच्चा मिलेगा। हर जगह के बच्चे यहाँ आते हैं। बहुत सारे बच्चे 100 किलोमीटर दूर से, गया से, अन्य जगहों से आकर टेस्ट मारते हैं। तो एक अलग ही क्रेज़ है बच्चों में पढ़ाई लिखाई के प्रति। सभी संस्कारी बच्चे हैं, आते हैं और टेस्ट मार के अपने जीवन के लिए कोशिश करते हैं कि एक अच्छा कदम ले सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सर, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और आज तक यहाँ नहीं पहुँच पाया है आपके पास, अगर इस वीडियो को देखकर आना चाहता है, तो वह सर कैसे आ सकता है और उसके लिए कितना फ़ी पे करना पड़ेगा? इसके लिए कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी आ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ भी आप उतरते हैं, आप आ जाइए NIT, पटना NIT। पटना NIT से किसी से भी पूछ लीजिएगा काली घाट पे आइएगा। आपको यहाँ सुबह 6 बजे, संडे चलता है ये, सुबह 6 बजे, 6 मतलब 6 होता है। सुबह 6 बजे हम लोग 5:30 बजे तक आ जाते हैं और 6 बजे हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कोई भी आकर यहाँ पढ़ सकता है? कोई भी आकर यहाँ पढ़ सकता है, टेस्ट मार सकता है। कोई भी बच्चा आके टेस्ट मार सकता है। सर, एक और सवाल मैं चाहूँगा, सरकार से लूँगा आपको, कि इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे भारतवर्ष की और एक एग्ज़ाम आता है जिसका 2019 में आता है। 2019 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 2022 आ गया। इतने बड़े देश में, इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में अगर एक एग्ज़ाम को लेने में 3 और 4 साल लगा दिए जाए, तो फिर बच्चों के ऊपर तो यहाँ अन्याय होगा ना सर? देखिए, वो तो है ही, बच्चों के ऊपर तो अन्याय हो ही रहा है। लेकिन अभी जुलाई में एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है, तो बच्चे का बस जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए। पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए। पर माननीय सरकार से हम नम्र निवेदन करेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम आप 1 साल के अंदर करवाइए। जी। ये पंचवर्षीय योजना में आप एग्ज़ाम ही करवाइएगा तो बच्चे कब 2 साल पहले से तैयारी कर रहे होंगे। 2 साल बाद आप ज्वाइनिंग दीजिएगा तो 10 साल उनकी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? या तो जॉब दीजिए ना, तो बोलिए कि हम नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो लोग दूसरा काम करेगा, दूसरा धंधा सोचेगा। कम से कम इसमें अपना टाइम तो नहीं बर्बाद करेगा। जी। तो इसलिए चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मैं इतने ही बच्चों को जॉब दूंगा, इतने ही लोगों को मैं जॉब दे पाऊंगा, इतने समय में दे पाऊंगा। इन सब चीज़ों पे सरकार को विचार करना चाहिए। इसके पीछे का कारण आखिर क्या हो सकता है सर? आप अपने स्तर से बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कुछ लोग समझ पाएंगे, क्योंकि इतनी लेट कोई
मजबूरी भी हो सकती है सरकार की, या फिर जानबूझकर लेती है? दोनों बातें हैं। एक तो मजबूरी भी कहिए, चूँकि 1 करोड़ प्लस फॉर्म गिरे हैं, तो इतना आसान नहीं होता है 1 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। तो लेकिन सरकार को थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो ऑनलाइन सेंटर के लिए आप सब्सिडी दीजिए। अगर आप ऑनलाइन सेंटर के लिए सब्सिडी देते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आप नंबर ऑफ़ ऑनलाइन सेंटर्स आप ज़्यादा कर दीजिए तो बच्चों का एग्ज़ाम बहुत आसानी से और जल्दी हो पाएगा। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। उन बच्चों को क्या कहिएगा जो कि शायद पढ़ाई तो कर रहे थे पटना में या कई शहरों में, लेकिन इस देरी के कारण मजबूरियाँ उनको पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर दी, और शायद कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, या कुछ बच्चे बहुत सालों से पढ़ के हार करके सरकार की इस नीतियों का शिकार होकर पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उन बच्चों को मोटिवेशनल क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, पढ़ाई छोड़ना, किसी भी चीज़ से हार जाना ही तो कायरों का काम है। लड़िए, आप लड़िएगा तो जीत निश्चित है। लड़ने के बाद हार भी एक जीत होती है, और बिना लड़े तो जीत भी एक हार है। तो कोशिश कीजिए लड़ने का। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि कायर की तरह आप मैदान छोड़ दीजिएगा, तो लोग हमेशा आपको कायर की निगाहों से ही देखेंगे। तो उस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सर वो आखिर माता पिता कहीं ना कहीं जो गरीब घर से लड़के आते हैं उनको तो कहीं ना कहीं सर पैसों की दिक्कत होती है। 3 साल 4 साल वो नहीं सोच पाते हैं कि इतने पैसे कमा नहीं पाते उनके माता पिता कि अपने बच्चों को पढ़ाई कर सक। माता पिता का प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे मजदूरी करने का काम कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके। देखिए, आप घर पे ही रह के पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आप पटना ये या अन्य शहरों में जाइए। आप घर पे रह के ऑनलाइन एजुकेशन का भी लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन अभी के दौर में सबसे अच्छा एजुकेशन बनता जा रहा है। तो आप ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठाइए और अपने घर पे रह के पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपकी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम तक लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि इतने बड़े देश में, हमारा देश पॉपुलेशन के मामले में दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, कीमती समय देने के लिए। तो यह थे पटना के SK झा सर, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे थे। और इन बच्चों का वीडियो आप देखे होंगे पिछले कई दिनों से, कई बड़े चैनल और छोटे चैनल दिखा चुके हैं। आपको एक बार मैं दिखाने का प्रयास करने के पास से थोड़ा और ऊपर लाइए, और देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ से आप देखने का प्रयास करें। उधर तक बहुत पीछे तक बच्चे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जितने दूर आपकी नज़र जाएगी, यहाँ से लेकर के करीब 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं। इनको इतनी आसानी से सर मैनेज कर पाते हैं, एकदम सर अचानक से बैठे हुए हैं, और कोई भी आवाज़ यहाँ से आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं अनुशासन भी दिखता है, और सर का कहीं ना कहीं पढ़ाने का जो तरीका है, पटना का घाट को सर ने चुना, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी सुबह की ठंडी हवा के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और सर जैसे मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह सर और सरकारों से भी मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द एग्ज़ामों को लिया जाए, ताकि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं मजबूरी में का, वो पढ़ाई नहीं छोड़े। पटना कॉलेज घाट से कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं अभय कुमार। जय हिंद।